मैं चाहती हूँ कि हमारी सोनिया को एक नई जिंदगी मिले। हमें उसके शादी के बारे में सोचना चाहिए। पता है प्रेम, आज भी तुम्हारे नाम से मेरी सुबह होती है और शाम। आपने प्रेम बनने की ट्रेनिंग शुरू की कि नहीं? देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। शाम तक इंतजार करो, फिर तुम घुटनों के बल बैठकर कहोगे कि बॉस, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। सुनिए, कौन है आप? जी नमस्कार। नमस्ते। आप इस तरह बंगले में कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? जी मैं दिया का अंकल हूँ, सुधाकर शेट्टी मेरा नाम है। प्रेमानंद शेट्टी है ना, हाँ। उनकी कंपनी में काम करता हूँ। प्रेमानंद शेट्टी? दिया ने कभी बताया नहीं मुझे आपके बारे में। अच्छा, अरे बेटे दिया, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए। पापा ने? पर वो खुद क्यों नहीं आए? पापा बहुत बिजी हैं बेटे। उन्होंने कहा जल्दी से तुम वहां जाओ और मेरी बिटिया को मेरे पास लेकर आ जाओ। ऐसा बोला पापा ने? हाँ, और उन्होंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट भी रखा है। अच्छा? हाँ। और मेरी चॉकलेट? चॉकलेट है ना बेटे, मेरी गाड़ी में बहुत सारी चॉकलेट है। काका, मैं अंकल के साथ पापा के पास जा रही हूँ। आप रिया आंटी को बता देना। लेकिन दिया बेटिया, हम इन्हें नहीं जानते। हम तुम्हें इनके साथ कैसे जाने दें? एक मिनट, एक मिनट। मैं आपकी उनसे बात करा दूं, तब तो आपको तसल्ली हो जाएगी ना कि मैं बदमाश नहीं हूं। ठीक है? हेलो प्रेमानंद जी, जरा इनसे बात कर लीजिए। भेज नहीं रहे हैं ये। हाँ, एक मिनट। हेलो जी साहब, साहब मैं शंभू जी। नहीं साहब, अपने अपने तसल्ली के लिए ये दिया बिटिया को ले जाना चाहते थे, इसलिए मैंने पूछताछ की जी। ठीक है साहब, ठीक है, भेज देता हूँ जी। हो गई बात जी? चलिए ना अंकल, मुझे हाँ। पापा के पास जाना है। हाँ बेटे, चलो। हाँ, ले जाओ बेटा। बाय। बेटा फोन करना। ठीक है। दिया ही है ना मिस्टर प्रेमानंद? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी बेटी? कूल कूल डाउन मिस्टर प्रेमानंद। वो बहुत ही हिफाजत से मेरी निगरानी में है और बहुत खुश भी है। झूठ बोलते हो। इसे चॉकलेट बहुत पसंद है ना प्रेमानंद? तुम मेरी बात मानने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। तैयार तो तुम पहले भी थे, लेकिन इस बार मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। समझे तुम? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। दिया को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। तुम प्रेम बनने के लिए तैयार हो ना? कितनी बार कहूं मैं कि मैं तैयार हूं?
तो अब आप बताइए मिसेस प्रेम, आप तैयार हैं ना प्रेमानंद को प्रेम बनाने के लिए? मैं तैयार हूँ। प्रेम और आप में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है आप लोगों के बिहेवियर में। वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आपको लाना पड़ेगा वो अपने बिहेवियर। तो मिसेस सहगल, आपके हिसाब से मुझे अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए? प्रेम बहुत ही केयरिंग किस्म के इंसान है, दूसरों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने वाले। ये आप कैसे कह सकती हैं मिसेस सहगल? देखिए, जहां तक मुझे पता है मिस्टर प्रेम तो सुहागरात से ही अपाहिज हैं, और मेरे हिसाब से जो इंसान दूसरों पर निर्भर हो वो किसी और का ख्याल कैसे रख सकता है? देखा मिस्टर शेट्टी, आप में और प्रेम में यही फर्क है। क्या? आप कितना रूडली बात कर सकते हैं, लेकिन प्रेम ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं और प्रेम एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे। प्रेम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते थे। गुस्सा तो दूर, उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मुझसे इतना प्यार करते थे कि वो मेरे लिए जान भी दे सकते। ओके मिसेस सहगल, मिसेस सहगल, मिसेस सहगल, आप प्रेम से बहुत प्यार करती हैं। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपके प्रेम को कुछ नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। गुड, वेरी गुड। तीर सीधा निशाने पर लगा है। अब मेरा काम और भी आसान हो गया है। सोनिया, सोना, जब भी इस लड़की को कोई खुशखबरी सुनानी हो, ये लड़की सही वक्त पर गायब हो जाती है। देख रहा हूं आजकल इसका काम में मन नहीं लगता। कहाँ ढूंढूं इसे? उस दिन भी मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही थी। कौन सी बात हो सकती है? प्रेम? तो ये बात है, मुझे सोनिया से बात करनी पड़ेगी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो प्रेम है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का आदमी है।
प्रेम के बारे में सब कुछ जान चुके हो। वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे सिग्नेचर करता है। और देखो प्रेम ना अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज है, पापा से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। और ये कैसे खड़े हो तुम? कैसे खड़ो मतलब? देखो ऐसे कभी मत खड़े होना, हाथ बाहर करो। प्रेम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके जेस्चर पोस्चर जो है थोड़ा इनकॉन्फिडेंट आदमी की तरह से है, इस बात का ख्याल रहे, समझ गए? हाँ, चेहरे पे भी एक डरा हुआ भाव, थोड़ा कंफ्यूजन। सागर पता नहीं खुशियों को भी हमसे क्या नाराजगी है। दरवाजे तक आती हैं, फिर लौट कर चली जाती हैं। तुम्हें याद है प्रेम की शादी को लेकर हमने कितने सपने सजाए थे, लेकिन एक ही रात में सारे के सारे सपने टूट गए, बिखर गए। शुभ भी घर छोड़कर चला गया। प्रेम और पिया का भी पता नहीं लग रहा है कि आखिर वो गए तो गए कहां। लेकिन राम को तो तुमने शिमला भेजा था, उसने कुछ बताया नहीं? नहीं सागर, राम ने भी कुछ नहीं बताया। वो भी वापस आ गया। कह रहा था कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ना ये तो ठीक है, लेकिन किसी का कोई फोन या कोई लेटर भी नहीं आया। इसी बात का तो अफसोस है। ना कोई किडनैपिंग की न्यूज है और ना ही किसी एक्सीडेंट की। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि आखिर वो गए हैं तो गए कहां। सुधा भी बहुत परेशान है। उसने तो अपने आप को मंदिर के कमरे में बंद कर लिया है। बस सारे वक्त अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगती रहती है। सागर, मुझे तो लगता है कि हमारे किए की सजा हमारे बच्चों को मिल रही है। प्रिया, प्रेम, प्रेम तुम आ गए। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक तो नहीं किया ना? पता है प्रेम, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। चलो चलो हम यहाँ से भाग चले, कम ऑन। भागने का प्लान बनाया जा रहा है, वो भी प्रेम के साथ, हैं? बहुत प्यार आ रहा है ना प्रिया प्रेम के ऊपर। एक बात कहूं, तुम अपने काम में बहुत माहिर हो। जो भी काम करना चाहती हो पूरे प्लानिंग के साथ करती हो। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम प्रेम के साथ ही घर जाओ, है ना प्रेमानंद शेट्टी? प्रेमानंद? हाँ मिसेस सहगल, प्रेमानंद। अब तुम दोनों घर जा सकते हो। मेरा प्रेम कहाँ है? कहाँ है मेरा प्रेम? जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक प्रेम मेरे साथ ही रहेगा। और हाँ, हमारी बातें टेलीफोन पर होती रहेगी। जैसा मैं कहूंगा वैसा करती जाओगी ना तो प्रेम बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और जरा सी होशियारी तुम्हें 14 साल के लिए अंदर कर सकती है। क्योंकि मेरे पास है डबल शक्ति।
और प्रेमानंद जी, आपको अपनी बच्ची जान से भी ज्यादा प्यारी है ना? सोनिया, क्या मैं वाकई तुम्हारा चाचू हूं या तुम मुझे सिर्फ अपना चाचू समझती हो? चाचू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू ही नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त भी हूं। तुम्हारा गम मेरा गम है और तुम्हारी आंखों में आंसू की बूंद मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर चाचू, बात क्या है? इतनी बड़ी बात तुमने अपने चाचू से छुपाई रखी? इतनी बड़ी बात? कैसी बात चाचू? आपने डायरी? बहुत प्यार करती हो ना तुम प्रेम से? मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ जान चुका हूं मैं। I'm sorry बेटा। मैं क्या करूं चाचू? मैं प्रेम को नहीं भूल सकती। चाचू, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी प्रेम के तुमके सहारे गुजारना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा सोनिया? क्या बोल रही हो तुम? यादों के सहारे जिंदगी गुजारी जाती है लेकिन जी नहीं जाती। चाचू, मैं मजबूर हूँ। मजबूर नहीं हो तुम। ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम कमजोर हो गई हो? प्रेम के प्यार ने तुम्हें दीवाना बना दिया है, लेकिन प्रेम किसी और का हो चुका है। वो किसी और से प्यार करता है। चाचू, क्या आप सांसें लेना भूल सकते? क्या अपनी सांसों को रोक सकते? लेकिन सोनिया तुम... चाचू प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। Leave me alone. मैं तुम्हें कभी नहीं भूला।